मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान ठीक के लेसन संधारित्र का टॉपिक आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। कोई चालक आवेशित हो तो उसके कारण उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना, उसका अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं, कह रहा है कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य से मापी जा सकती है जो उसे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था करने में किया जाता है। यह कुल कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है। क्या भाई? कह रहा है कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है भाई? तो वह कार्य है, कैसा कार्य कि चालक को अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था आवेशित करने की अवस्था तक जो भी कार्य उस चालक पर किया जाता है, वही कार्य ही उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अनावेशित अवस्था में रहता है चालक, उसको आवेश देते हैं, आवेश देते जाते हैं। तो जब पूरा चार्ज हो जाता है तो जो आवेश हम दे रहे हैं उसको, तो उसमें कुछ वर्क डन होता है, कार्य होता है, और वही टोटल कार्य ही उस चालक की क्या होती है? आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। मान लेंगे कि माना कि चालक की धारिता C है। कोई चालक है, इसकी धारिता C है और आवेशन के क्रम में किसी क्षण चालक पर आवेश Q है। धारिता C है और जब आवेशित किया जा रहा है उसी समय उस पर जो चार्ज है, आवेश है, Q है। धारिता C और आवेश Q है तथा उस क्षण चालक का विभव V है। गौर कीजिए, कह रहा है कि धारिता C, आवेश Q और उस समय विभव V है, तो V इक्वल Q/C होगा। हम ऑलरेडी जानते हैं कि V इक्वल क्या होगा? Q/C। यदि चालक पर अतिरिक्त अल्प आवेश dq दिया जाता है, इतना है, उसके बाद हम थोड़ा सा आवेश उसको dq देते हैं, थोड़ा सा, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, जब थोड़ा सा देंगे dq तो थोड़ा सा कार्य होगा। W इक्वल विभव इंटू दिया गया आवेश, किया गया कार्य, dW इक्वल V डेल्टा Q, या हम लिख सकते हैं Q/C इंटू dV। क्यों भाई? dQ, क्योंकि हम जानते हैं कि V इक्वल होता है Q/C, तो यहाँ इस V के जगह पर हम क्या लिख देंगे? Q/C और dQ है ये है। तो किया गया कार्य dW इक्वल V इंटू dQ, या यहाँ से V की वैल्यू उठा कर रखेंगे तो V इंटू dQ जब लिख सकते हैं Q/C इंटू dQ। ठीक है, तो इसी क्रम में देखते हैं आगे। कह रहा है कि यदि चालक को अल्प परिमाण में आवेश लगातार तब तक लाया जाए जब तक कि उस पर Q आवेश, एक कैपिटल Q है, Q आवेश संचित न हो जाए। कह रहा है पहले छोटा सा दिया गया है dq, अब कह रहा है कि यदि चालक को अल्प परिमाण में आवेश लगातार तब तक दिया जाए, थोड़ा थोड़ा आवेश कह रहा है कि तब तक दिया जाए जब तक कि उसका पूरा आवेश कितना ना हो जाए, कैपिटल Q हो जाए। पहले तो स्मॉल Q था, अब थोड़ा थोड़ा देते दे दिया जाए कि उसका आवेश कितना हो जाए, कैपिटल Q हो जाए।
तो पूरी प्रक्रिया में किया गया कार्य W इक्वल पृष्ठ समाकलन स्मॉल dw इक्वल अब कहाँ से 0 से लेकर के कैपिटल Q तक, तो यहाँ से इसका आवेशन कितना तक तो किया जाए। तब अब ये किया गया कार्य dw का मान पहले वाले समीकरण हम यहाँ से उठाएंगे dw के मान, और इस मान को इस समाकलन समीकरण में लिख देंगे। तो Q/C इंटू DQ, या लिख सकते हैं 1/C, ये Q/C इंटू DQ है ना, बराबर, इसको हम 1/C लिख सकते हैं, 1/C, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा Q इंटू DQ। अब हम इसका समाकलन करते हैं तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 1/C गुणे समाकलन में लगाते हैं ना, 1/C गुणे 1/C गुणे 1/2, अब ब्रैकेट में Q स्क्वायर हो जाता है और 0 to Q तक, या लिख सकते हैं 1/2 इंटू Q²/C। इस समाकलन का जो स्टाइल है, पैटर्न है, तो 1/C गुणे 1/2 समाकलन से मिलता है, इंटू अब ये Q है तो D तो गायब हो जाएगा और Q² हो जाएगा, Q², ठीक है। जैसे ये 1/C यहाँ पर हो गया, समाकलन से हमको मिलता है हाफ, तो हाफ D डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो Q इंटू Q² 0 to Q इक्वल 1/2 Q²/C। यह कार्य ही चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो U इक्वल हाफ Q²/C, चूँकि Q इक्वल C भी, इसलिए U इक्वल 1/2 C²V²/C, तो C से कैंसिल हो जाएगा, तो U इक्वल 1/2 C इंटू V का स्क्वायर। तो यही जो है कि आवेशी चालक की स्थिति जो हो जाएगी U इक्वल 1/2 C इंटू V का स्क्वायर, ठीक है। तो आवेशी चालक की स्थिति जो है U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं आवेशी चालक की स्थिति U इक्वल 1/2 Q²/C। दोनों इक्वेशन ही मान्य हैं। स्टडी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।